चलिए अब रुक कर लेते छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है और चौथी सूची में 46 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैच का बस्तर से टिकट काट दिया गया। बस्तर लोकसभा से कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। टिकट को लेकर दिल्ली दौरे कर रहे थे लखमा। आपको बता दें, कल जिस तरह से दीपक बैच ने बातों ही बातों में कवासी लखमा का जिक्र किया था, उसके बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बस्तर से कवासी लखमा चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए, चौथी सूची में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। दीपक बैच का टिकट बस्तर से काट दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों ही दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद लोकसभा चुनाव शुरू होते ही, जैसे ही इसकी चर्चाएं शुरू हुई लोकसभा चुनाव की, उसके बाद से ही कवासी लखमा लगातार अपने बेटे की फरमाइश लेकर दिल्ली पहुंच रहे थे और अब कवासी लखमा को बस्तर से टिकट दे दिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता नंदलाल ठाकुर की ओर। नंदलाल, जिस तरह से हमने देखा था दीपक बैच का कल एक बयान सामने आया था, जहां वो बातों ही बातों में कवासी लखमा का जिक्र करते दिखाई दिए थे। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बस्तर से दीपक बैच का टिकट कट सकता है और वही हुआ। देखिए अमिता, लगातार जिस प्रकार से जो तैयारियां कर रही थी कांग्रेस पार्टी और जितना मंथन चल रहा था कि बस्तर की सीट को खास कर लेकर कि बस्तर की सीट पर का चयन करना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। और जैसे कि पीसीसी दीपक बैच की बात की आपने, तो दीपक बैच वहां पर सांसद रहे और आदिवासी चेहरा है दिग्गज, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बस्तर की जनता पर पड़ी थी 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में। और देख सकते हैं विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से हार मिली, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उनका चेहरा हटा दिया है। और कवासी लखमा की बात करते हैं तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा लगातार अपने बेटे के लिए वो दिल्ली दौरा कर रहे थे और लगातार कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से, आला कमान से बातचीत कर रहे थे और कहीं ना कहीं अप्रोच लगा रहे थे अपने बेटे के लिए। तो ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है नए चेहरे के रूप में उनके बेटे को टिकट ना दे करके कवासी लखमा को ही टिकट दे दिया गया है। 46 नामों की मुहर लगाई गई है चौथी सूची पे, जिसपे जो है देख सकते हैं कि वाराणसी से लेके पीएम के अगेंस्ट से लेकर के छत्तीसगढ़ में एक नाम पर मुहर लगाई गई है। बस्तर, क्योंकि बस्तर पिछले 5 नाम बाकी थे, 5 नामों से एक नाम लगा दिया गया है, अभी भी 4 नाम बाकी है। बस्तर लोकसभा 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं वहां, इसलिए वहां से पहली मुहर लगा दी गई है। और कवासी लखमा का देख सकते हैं, क्योंकि वो दादी नाम से फेमस है और कवासी लखमा को पहले से ही वहां का टाइगर माना जाता है, क्योंकि उनका जो है काफी प्रभाव रहता है बस्तर क्षेत्र में। और देख सकते हैं कि दीपक बैच को अब कहां से टिकट देते हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के बाद जब हार मिली थी कांग्रेस पार्टी को, तो लगातार देख रहे थे कि काट-छांट की स्थिति चल रही थी, फेरबदल चल रहे थे और कहीं ना कहीं बदलाव का दौर जो है सभी के बिल्कुल, बदलाव का दौर जो है वो हमें देखने को लगातार मिल रहा था और वो बदलाव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया भी, क्योंकि बस्तर से दीपक बैच की काफी ज्यादा उम्मीद मानी जा रही थी कि इस बार उनको वहां से निश्चित तौर पर टिकट दिया जाएगा। लेकिन जो टकराव है वो भी देखने को मिला था। लगातार कवासी लखमा दिल्ली का दौरा कर रहे थे अपने बेटे का नाम सामने लाने के लिए, अपने बेटे की फरमाइश करने लगातार दिल्ली में पार्टी आला कमान से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन आखिरकार उनके बेटे को साइडलाइन करके उन्हें टिकट दे दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बस्तर से जब कवासी लखमा को उतारा गया तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बस्तर की अगर हम बात करें तो पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं थी बस्तर में। बने रहिए अब हमारे साथ नंदलाल, आपसे और जानकारी हम लेंगे।